This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी प्लस में बैंक निफ्टी का एनालिसिस। भाई चल क्या रहा है भाई, ये सच में नहीं समझ में आ रहा कि इन्होंने ये कैश बनाया क्या है। ऑक्शन विंडो जो इन्होंने बनाई है, ऑक्शन सेशन जो इन्होंने बनाया है, क्या करने का प्रयास है भाई। ये देखो ना, कल एकदम से आपका 200 पॉइंट का जंप हुआ है, ठीक है। आज आप देखोगे अगेन 150 पॉइंट का जंप हुआ है, और उसके बाद देख रहे हो कल सुबह आपने देखा ये वापस से वहीं की वहीं आ चुका है। अब इसमें चार्ट का क्या है ना, पूरा का पूरा रोल खत्म हो रहा है बिल्कुल। और जो हेजिंग कर रहे हैं उनको अलग सिचुएशन बन गई उनके साथ में। और सच में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन से रिटेलर्स का फायदा हो रहा है इससे। सच बताओ, मैं आपसे सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ रहा हूं, कौन से रिटेलर्स का फायदा हो रहा है इससे। मुझे तो लगता है ऑपरेटर्स का फायदा हो रहा है बस इससे। रिटेलर्स का तो कोई कुछ भी इससे समझ ही नहीं आ रहा क्यों किया गया है ये, ठीक है। अच्छा वाला वीवेब वाला सिस्टम चलता था, वहां पे क्या होता था, जो आपकी 30 मिनट की प्राइस होती थी, लास्ट क्लोजिंग प्राइस, उसके हिसाब से जो भी होता था क्लोजिंग सामने आ जाती थी। अभी ये क्लोजिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही है। सिंपल बताऊं, ये क्लोजिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही है। कब जाके ठीक होगी किसी को नहीं पता, कितना टाइम लगेगा किसी को नहीं पता। ऊपर से ऑप्शंस के अंदर अलग ही गेम हो रहा है। यहां पे आप आओगे, देखो स्ट्रेडल का चार्ट, यहां पे 121 रुपए की थी, उसके बाद देखो एक ही मिनट के अंदर क्या हुआ है। तो ये चीजें ना, इनका आंसर अभी किसी के पास भी नहीं है, और कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व होने में ये भी नहीं पता। तो चलो भाई करते हैं एनालिसिस। जो भी है इंडेक्स फ्यूचर का चार्ट देखेंगे हम। ध्यान रखना, इंडेक्स फ्यूचर के चार्ट पे जो लेवल्स होंगे उसी के हिसाब से मैं आपको पूरा प्राइस एक्शन एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। फोकस यहां होना चाहिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखो भाई यहां पे क्या हो रहा है, जब तक इस तरीके से गेम चलता रहेगा ना, आपको क्या करना है, बहुत सिंपल बता रहा हूं, समझ लो भाई। सबसे पहले तो क्या है, हेजिंग करके जाना। अगर आप अपने साथ में कोई पोजीशन लेके जा रहे हो, और हेजिंग भी सही तरीके से, मतलब नहीं तो फिर फंस जाओगे। ध्यान रखना भाई, रिक्वेस्ट है। अदरवाइज हो सके तो कुछ दिन के लिए बीटीएसटी ट्रेड जो होती है आपकी, या जो आप कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स करते हो, उनको अवॉइड कर सकते हो 15 डेज के लिए। जब तक की सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं हो जाती, जब तक की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, तब तक आपको इसको अवॉइड ही करना चाहिए। अदरवाइज ना, आपको क्या है कि भले आप 4 दिन कमा लो, लेकिन एक दिन इतना बड़ा पैसा रिस्क पे डालने वाला, मतलब क्या करना है यार, रिस्क पे क्यों डालना है, ठीक है। आपका हार्ड अर्न मनी है, तो बिल्कुल भी इसको रिस्क पे मत डालो, क्योंकि यहां तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल दिख रहा है ना, ये क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। 150 पॉइंट ये ऊपर क्यों गया, ठीक है। कल हमारा 200 पॉइंट ऊपर क्यों गया, ठीक है, वापस से नीचे आ गया सुबह। तो ये सिचुएशन जो है ना, आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है। चलते हैं भाई डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन है, और मुझे सच में बताना भाई कौन से रिटेलर्स को इससे फायदा हो रहा है। मुझे तो नहीं लगता कोई भी रिटेलर्स को इससे फायदा हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखते हैं, ये हमारे पास पहला चैनल बना हुआ है, ठीक है। इस चैनल के हिसाब से हमें क्या अपना दिमाग लगाना है भाई। देखो क्लोजिंग जो है यहां आपकी कितने पे हुई थी, 24,463 पे हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एक 614 दिखा रहा है, लगभग 150 पॉइंट का जंप है। यहां पे आपको क्या समझना है, देखो कि मार्केट एक अच्छी खासा मूव कर रहा था, बहुत बड़ा मूव हमने देखा है ना। कल हम 700 तक गए, वापस से आप मार्केट थोड़ा नीचे आता गया। मतलब चार्ट ना पूरी तरह से, जिसे बोलते हैं ना कि आप अलग ही बिहेव कर रहे हैं, आप समझ ही नहीं सकते। इस तरीके की सिचुएशन बनती है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है ना, वो चार्ट एनालिसिस में आती है, तो आपको समझना पड़ेगा। अब देखने वाली क्या बात है कि क्या हम इसको रिटेस्टिंग कर रहे हैं, या वापस इसको हम आ रहे हैं नीचे। देखो अगर मैं 2463 के आपके पास यहां पर मान के चलूं कि क्लोजिंग इसने दी है, तो ये रेड कैंडल कुछ इस तरीके से कंप्लीट रेड कैंडल होगी, है ना। ये इस तरीके से कंप्लीट रेड कैंडल जो है फॉर्मेशन होना चाहिए था, ठीक है। अब मैं इसको इसी के हिसाब से एनालिसिस करने का प्रयास करूंगा। तो अगर ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक रिटेस्टिंग करने की कोशिश की गई है। आपको ये जो आपका ब्रेकआउट हुआ था ना, ये जो आपका ब्रेकआउट हुआ है, इसकी एक रिटेस्टिंग यहां पर डन हो रही है। क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब हमने एक चीज और कल बनाई थी, याद है आपको, अगर समझना है तो एक हमने ये वाला ट्रेंड लाइन बनाई थी, याद है, बिल्कुल फोकस है आना चाहिए आपका। ये वाली ट्रेंड लाइन में कौन कौन मेरे साथ में था, यहां पे आ जाओ, ठीक है। जो लोग भी मेरे साथ से एक अप ट्रेंड चैनल पैटर्न बनाया था, हम सबको याद होगा। मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये अपने अपर एंड के पास में, देख रहे हो बिल्कुल अपर एंड कहां पे था, इसका 24,800 से लेके 850 के बीच में इसका अपर एंड था, ये हमने डिस्कस किया था, ओके। अब अगर मार्केट इसको रिटेस्ट करने आया, मैं इसको है ना, इसको एक कंप्लीट रेड कैंडल मान के चलना है। यहां पे इसको रेड कैंडल समझ लेना, ये कंप्लीट रेड कैंडल है जिसकी क्लोजिंग हम मान के चलते हैं 24,463 के पास में हुई है, ठीक है। क्योंकि कल जब प्राइस सेटल होगा, वापस हो सकता है यहीं पे हमें देखने को मिल जाए। तो 24,463 के आसपास इसकी प्राइस अगर लॉक हुई है, वी आर एक्सपेक्टिंग क्या कि आप यहां पे क्या कर रहे हो, एक रिटेस्टिंग डन कर रहे हो, ठीक है। अगर ये एक रिटेस्टिंग है, समझना भाई, प्लीज फोकस करना। अगर सर ये एक रिटेस्टिंग है, तब क्या हो सकता है, मैं क्या समझ सकता हूं यहां पर कि मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है। देखो अब या तो क्या ही ये टाइम पास कर ले यहां पे इस जोन में, ठीक है, टाइम पास करके वापस से कहां तक आ जाए, 24,200 तक या 24,150 तक। 24,150 हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जैसे यहां पे सपोर्ट था, जैसे यहां सपोर्ट था, 24,150 विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए ये
एरिया पे, ठीक है। यहां से वापस बाउंस अगर हम करेंगे तो वो कहां तक का हो सकता है, 125 तक का बाउंस हम यहां पे देखने को मिल सकता है। ये हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिस कैन बी योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम, ठीक है। अब अगर मार्केट यहां से वापस से रिटेस्टिंग के बाद भागने का प्रयास करता है तब क्या सर, अगर ये वापस से भागने का प्रयास करता है तो आपको समझ के क्या चलना है, 25,125। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले होगा क्योंकि ये इसका अपर एंड है, क्योंकि हमने क्या करा सर, रिटेस्टिंग डन तो कर दी। अब अगर रिटेस्टिंग करके सीधा भागने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, वो हम छोटी टाइम फ्रेम पे जब देखेंगे ना, अभी दिखाऊंगा मैं छोटी टाइम फ्रेम पे, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। ये 24,125 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद क्या, वापस से इस तरीके से हम नीचे आने का प्रयास कर सकते हैं, जहां पे इन दोनों का संगम होगा ना, ठीक है, जहां पे इन दोनों का संगम होगा वो लेवल आएगा 24,450, ठीक है। अब ये देखने वाली बात होगी 24,450 को रिटेस्ट करता है या फिर यहां से ही हम 24,150 को रिटेस्ट करने आते हैं। अब ये डिपेंड करेगा किस पे, टाइम पर, ठीक है। अगर वो यहां से वापस आएगा तो वो इस वाले लेवल को रिटेस्ट करने वाला है 24,150 को, ठीक है, वो यहीं से वापस आता। तो अगर वो यहां से ऊपर जाने का प्रयास करता है, ठीक है, और 125 को टच करके वापस नीचे आएगा तो अब 24,150 को रिटेस्ट कर सकता है। इन दोनों सिचुएशन को हमें समझ के चलना है। अगर मार्केट यहां से सीधा जाएगा तो 25,125 पे हमारा रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको आपको समझ के चलना है। और नीचे आएगा तो यहां से 24,150 पे आ सकता है। क्लियर है, बिल्कुल यहां तक समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, क्योंकि अभी हम डिटेल में जाएंगे आपके छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। अगर उससे पहले मैं आपको बता दूं क्या दिख रहा है, यहां पे आप आओगे तो देखो पुट कॉल रेशियो हम देखें तो 1 का परफेक्टली बैलेंस है। कहां पे देखते हैं सर हम, 915 पर। यहां पे आप स्ट्रेडल चार्ट्स भी देख सकते हो, पुट कॉल रेशियो पूरे दिन ट्रैक कर सकते हो, ओपन इंटरेस्ट ओआई चेंज भी आप यहां पे देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया, एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाए गए टूल्स हैं, इसको आप जरूर एक्सप्लोर कर सकते हो। और कौन सी चीजें हैं जिसे हमें देखना जरूरी है, यहां पे देखें तो डाउ फ्यूचर आपको ऑलमोस्ट 292 पॉइंट के आसपास की तेजी बना रहे हैं। यूएस मार्केट के अंदर भाई तेजी बननी है और शानदार तेजी बननी है। यहां पे डाउ फ्यूचर जो है आपका एक अच्छी तेजी डाउन है, कल ऑल टाइम हाई मारा है। उसके बाद यहां पे डेटा देखो, डेटा हमें क्या संकेत दे रहा है, प्रो क्या कर रहा है, लगातार प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। 9.62% इसने कल भी बेचा। दिखने वाली क्या बात है सर, इसकी प्रॉफिट बुकिंग ना कहां तक जाती है, 30% तक। नॉर्मली इसकी प्रॉफिट बुकिंग 30% तक जाती है, तो ज्यादा जगह बची नहीं है, 40% पे ऑलरेडी आ चुके हैं। और आज मार्केट गिरा है तो हो सकता है इसने खरीदारी की हो, देखने वाली बात होगी। हो सकता है एफएस ने बिकवाली की हो। अब अगर ये 13 से वापस घूमते हैं, ये 40 से वापस घूमते हैं, देखने वाली बात होगी। मुझे क्या समझना है, ये घूम रहे, घूमने दो, मुझे चाहिए 55%। अगर ये 55% को वापस से क्या करते हैं, वापस से 55% पे आ जाएंगे, वो लेवल कहां पे होगा हमारा, वो हमारा एक स्विंग लो का लेवल बन सकता है। जैसे मैंने अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे समझाया, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा डेटा के साथ में। विक्स और देख लो आप, विक्स आपका क्या दिखा रहा है, 2.2% आपका भागा हुआ है, अच्छी चीज है। कच्चा तेल कहां है, 84.63 के आसपास है, ये आपको समझना पड़ेगा, लगभग 1% ऊपर है, 85 के नीचे ही है। विक्स जो हम बार बार आपको बोल रहा था कि भाई यहां पर तेजी बन सकती है, लोअर एंड पे है। आज ये 4% ऊपर था, ऊपरी लेवल पे था, लेकिन हल्की सी यहां पे जो है बाद में नीचे की साइड में आया, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी भी ये अपने लोअर एंड के पास में ही घूम रहा है। अब मैं यहां पे अगर इधर समझाने की कोशिश करूं डेटा के साथ में, तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी डेटा के साथ में। क्या देखो भाई, अगर मैं एफआईएस को देखूं 13% पे आ चुके हैं, प्रो को देखूं तो वो आ चुका है 40% पे, ठीक है। अगर इसको 40 से जाना है 30 पे, ठीक है, समझना बात को, 30 पे जाना मान के चलो, तो ये भाई साहब कहां पे आ सकते हैं, 25,125 ये लेवल, ठीक है। 25,125 पे क्या होगा, समझना बात को, 25,125 पर ये सिचुएशन बननी होगी, ये भाई साहब आ जाएंगे 16% के पास में। ये सिचुएशन मुझे लगती है 25,125 पे, जहां पे ये अपने लोअर एंड पे आ चुके हैं, ये अपने मोटा मोटा पिछले 8-9 महीने के हायर एंड पे आ चुके हैं। यहां से वापसी अगर होते हैं तो ये वापस से जा सकते हैं कहां पर, खरीदारी करके, जो मार्केट नीचे आएगा तो ये कहां जा सकते हैं 55% पर, है ना। और ये वापस से आ सकते हैं 7-8% के पास में, जो इनका लो बनता है वहां पे। तो ये एरिया आएगा, उस केस में हमारे पास में 24,000 लगभग आप मान के चलो 400 के आसपास का, ठीक है, 24,400 के आसपास का लेवल आएगा ये वाला, ठीक है। अगर वो 25,125 को टच करके आता है, अगर वो यहां से ही घूमता है, लेट्स सपोज उन्होंने ये ही हाई माना कि भाई अब हो गया, जो हाई मानना था हो गया, अब मार्केट यहां से नीचे आने का प्रयास करता है, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अगर मार्केट यहां से नीचे आने का प्रयास करता है तो उसको आपको समझ के चलना पड़ेगा, ये ही अगर इनका लो है, ठीक है, ये वापस से 55% पे जाना चाहते हैं और ये 13% टॉप बना के अपना 7 से 8% के पास में आना चाहते हैं, तो वो यहां से ही गिरना स्टार्ट कर सकता है।
इस केस में हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा, सब एक साथ बोलोगे, 24,150 होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है यहां तक, तो बिल्कुल आपको लाइक कर देना चाहिए। अब आते हैं सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं क्या करूंगा सर, मैं इंडेक्स फ्यूचर का चार्ट लूंगा, क्योंकि यहां तो कुछ एनालिसिस होगा ही नहीं, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर का चार्ट लेके हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आपको थोड़ा ध्यान रखना है लेवल्स पर, उसमें जब आपका स्पॉट चार्ट बनेगा तो वो आप जो कि वहां पे देख लेना, ठीक है। यहां पे मैंने कल भी एनालिसिस किया था, तो सुबह जब मैंने किया था तो ये आपको ऐसे ही हुआ था, ठीक है। दिखने वाली क्या बात दिख रही है, समझ में आ रही है बात, बहुत ही अच्छे समझना भाई, अब मजा आएगा। ये लेवल क्या दिख रहा है यहां पे, ठीक है, अच्छा सपोर्ट है, बिल्कुल समझना। ये लेवल हमारे पास रेजिस्टेंस था, आज बना है सपोर्ट, ठीक है। अगर मैं इसको एज अ नेकलाइन ट्रीट करूं कि सर ये एक नेकलाइन हो सकती है, या थोड़ा सा ऊपर हम और चले जाएं 24,625 के आसपास, कहीं हम वापस आने का प्रयास तो नहीं कर सकते। अगर हमने ये ब्रेकडाउन किया, लेट सपोज इसने ये ब्रेकडाउन किया, तो क्या होगा सर, ये ब्रेकडाउन करने के बाद होगा यहां पे लिक्विडिटी हंटिंग, या वो बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है। अगर इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है, आपने लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल ज्वाइन करना चाहिए। आज भी मैंने आपको आरएसआई सेटअप बताया, परफेक्टली यहीं पे बताया, लगभग 10:22 पर, और उसके बाद देख लो, दिस इज द सिंपल ब्रेकआउट यहां पे हुआ, रीटेस्टिंग डन हुई, उसके बाद तो भर हम सब जानते हैं, लर्निंग एग्जांपल्स यहां पे लगातार आपको मिलते हैं। उसके बाद अगर विक्स देखना चाहते हो, विक्स मैंने आपको ये चार्ट यहीं पे डाल दिया था, ठीक है। ये चार्ट भी मैंने आपको कल ही डाल दिया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस तरीके के चार्ट्स, इस तरीके की लिक्विडिटी हंटिंग, स्टॉप लॉस हंटिंग, इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होता है, आरएसआई की मेगा क्लास 5.5 घंटे की, ये सब चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना 8949995662। इस पर व्हाट्सएप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बोल देना लिंक, तो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान रखना लर्निंग पर्पज से ही हुए, बिल्कुल भी कोई भी बायस सेल रिकमेंडेशन यहां नहीं मिलती। अब देखने वाली क्या बात है सर, अगर हमने यहां पर एक रेजिस्टेंस समझा, और ये एक नेकलाइन रेजिस्टेंस है, वी कैन सी क्या, एक बड़ा सा यहां पे रेड कैंडल बन सकता है, ठीक है। अगर मार्केट एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाता है, लिक्विडिटी हंटिंग लेता है, स्टॉप लॉस हंटिंग करता है, क्या कर सकता है सर, यहां पे आपके लिए एक आरएसआई डाइवर्जेंस की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। क्लियर है, क्योंकि ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, बाद में एक सपोर्ट बना, बाउंस यहीं से आया। अब अगर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, हम क्या कर सकते हैं, बगल में ही एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन देख सकते हो, मार्केट पूरा रिवर्स हो सकता है 24,700 तक, और ये क्या कन्वर्ट हो सकता है, ये प्यारा सा शोल्डर कन्वर्ट हुआ, ये कंप्लीट एक हेड, वापस से यहां पे एक शोल्डर बना सकते हैं। देखने वाली क्या बात है, देखो एफआईएस मार्केट में लगातार खरीदारी कर रहे हैं, और आज की जो बिकवाली हुई है ना, ये बिल्कुल ये नहीं बता रही कि मार्केट यहां से टूट रहा है, ये बिकवाली मुझे चाहिए थी एज ए रिट्रेसमेंट, और ये एक रिट्रेसमेंट ही है। आपको एक रिट्रेसमेंट की तरह ही इसको ट्रीट करना है, इससे ज्यादा ही कुछ भी नहीं है अभी के लिए। अगर हम यहां पर ट्रेंड बनाएंगे, वो अभी दिखाता हूं कैसे बनेगा, यहां तक सब समझ आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको एज ए ट्रेंड में कन्वर्ट करूं, ठीक है, अगर मैं इसको ट्रेंड में कन्वर्ट करता हूं, तो यहां पे क्या होगा आपके सामने, इसका मैं क्लोन बनाया, ये देखो, इसका मैंने क्लोन बनाया, क्या दिख रहा है सर, ये हमारा एक डाउन ट्रेंड पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। इसका कलर मैं चेंज करता हूं, ये देखो, अगर ये डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न है, यहां पे रेजिस्टेंस है, यहां रेजिस्टेंस है, अगेन दिस इज सपोर्ट एरिया, यहां से नीचे जाएंगे तो कहां पे आएंगे सर, सबसे पहला जो सपोर्ट आएगा वो आएगा आपका 24,425 का, ठीक है, 24,425। यहां से हम क्या समझ सकते हैं, एक बाउंस, दिस इज द लेवल जो डिसीजन लेगा, समझ लेना भाई कौन सा लेवल है, 24,515, ठीक है, 24,515। लेकिन ध्यान रखना, इट्स अ फ्यूचर लेवल, आप इसको अपने हिसाब से कहां पर निकाल सकते हो, इंडेक्स के अंदर, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले करेगा, ये डिसीजन पॉइंट है। अगर यहां पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, फिर मार्केट फिसल सकता है बहुत अच्छे से, कहां तक, यहां पे ये जो लेवल आएगा आपका लगभग 370 तक, ये हमारे पास कल का प्राइस एक्शन हो सकता है, ये डिसीजन लेगा, ठीक है। अगर मार्केट ने यहां पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया 24,340 तक, 24,325 तक हम फिसल सकते हैं, यहां पे समझ में आ रहा है। अदरवाइज अगर हमने यहां पे आके ये ब्रेकआउट दे दिया, ध्यान रखना, इसका 24,515 का ब्रेकआउट होता है, वी कैन सी अ शार्प मूव टिल 24,000, यहां पे कितना आ गया, 24,680, ठीक है। कब, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है 24,515 का, तब हम यहां पे ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये चीज बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन में क्या ही समझाऊं मैं, मतलब लेवल ही नहीं समझ में आ रहे, मुझे ही नहीं समझ में आ रहे, मैं आपको क्या मतलब उसमें क्लियर करूं कि क्या सिचुएशन है। 11 अगस्त पे आऊंगा मैं। अब यहां पे क्या वही बना है, ठीक है, क्या क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, लेकिन मैं इसको ऐसे समझता हूं कि जो भी हुआ है, ठीक है, वो कल सुबह आके सेटल डाउन हो जाएगा, है ना। पुट को रेशियो 1 पर है, तो हम इसको जैसा है इसी के हिसाब से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। 24,500 जो मैंने आपको समझाया,
इंपॉर्टेंट सपोर्ट 60,000 जो है आपके पास में, ये एक अच्छा लेवल हो सकता है सपोर्ट की तरह। अभी हम कहां पे बंद हुए हैं? 614 पे बंद हुए हैं, ठीक है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि 614 कैसे बंद हुए हैं, आपको समझ में आए तो प्लीज एक्सप्लेन कर देना। 24,700 ये हमारे पास 72,000 का हुआ, ये अच्छा लेवल है। अगेन 24,800 पे 80,000 का हुआ है, दिखेगा आपको, ठीक है। यहां पे 600 पे क्या दिख रहा है? टाइम पास वाला लेवल दिख रहा है, 98,000 यहां पे, 46 यहां पे। देखने वाली क्या बात रहेगी, मार्केट जो है ना कल ट्रेड कर सकता है 500 से लेकर 700 के बीच में। ये लेवल पे मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा टाइम पास करने को नजर आ सकता है। और जब तक यार ये केओस नहीं हटता, ठीक है, जब तक ये क्लियर नहीं होता, ये आपका ऑप्शन सेशन, जब तक इसकी क्लियरिटी नहीं आती, ऑप्शन चेन की वैल्यू मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं यहां पे, तो बैंक निफ्टी मुझे क्या दिखा रहा है, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला, ये देखो भाई, क्या मतलब इधर भी लगभग 450 पॉइंट की ऊपर की साइड एकदम से मार्केट भाग गया। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो भाई देखो अच्छी सिचुएशन है यहां पे, ठीक है। मैं अगर देखूं यहां पे तो ये आपको समझ में आ रहा है क्या है, ये आपके सामने यहाँ पे, ये आपके पास एक अच्छा रेजिस्टेंस है, जहां पे मैंने कल ही आपको डिस्कस किया था कि अच्छे रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो सर अगर ये रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है, जैसे कि निफ्टी भी रेजिस्टेंस के पास में पहुंच चुका था, अब क्या है देखो, ये हमारे पास एक नैरो रेंज बनी हुई है, किसकी है ये? बैंक निफ्टी की है। यहां पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, हो सकता है क्या वापस से हम इसको टच करने आए, कौन से लेवल पे? 57,000। इट कैन बी योर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जहां से वापसी हमें यहां पे इस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। तो पिछले मेरे ख्याल से तो हम यहां पे लगभग 2 महीने से इसी रेंज के अंदर, और जब भी इसका ब्रेकआउट होगा ना, कमाल का ब्रेकआउट होगा, मजेदार ब्रेकआउट होगा, देखने वाला होगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हाँ भाई ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन अभी जो है आई एम एक्सपेक्टिंग क्या इसी के अंदर हम टाइम पास कर सकते हैं, एक नीचे की साइड एक मूवमेंट यहां पे कर सकते हैं। देखते हैं हम यहां पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिखता है। बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर ही एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उधर हमें थोड़ा क्लियरिटी मिलेगी। यहां तो कुछ चार्ट बिल्कुल ही समझ से बाहर है, ठीक है। तो 25 अगस्त का जैसे मैं फ्यूचर लगा रहा हूं, मुझे समझ में क्या आ रहा है, सेम टू सेम है। देखो यहां पे आ जाओ, दिस इज द सिंपल आपके सामने लेवल है ना, ये आपके सामने एक लेवल है जो कि आप इसको बना सकते हो। अब देखने वाली क्या बात है, अगर मैं इधर इसको ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न में कन्वर्ट होगा। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, लेट्स सपोज मैंने ये कर दिया है ना, ये आपका जैसे मैं क्लोन बनाया, डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न में कन्वर्ट हो रहा है ना। ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस है ना, मुझे क्या लगता है हम यहां पे क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, और उसके बाद मार्केट यहां से क्या कर सकता है, और नीचे आने का प्रयास कर सकता है। एक बार को पैनिक रेड कैंडल बन सकती है। 57,400 इस केस में हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। 57,400 से क्या कर सकते हैं, डिसीजन पॉइंट ये आ गया, ठीक है। डिसीजन पॉइंट है 57,600, 57,610। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन जो डिसीजन लेगा। अगर नेगेटिव पैटर्न बना, फिसल कर कहां आ सकते हैं, 57, ये आपके लेवल के पास में, ध्यान रखना, ठीक है। 57,320 तक हम यहां पे फिसल सकते हैं, और फिर हमारे केस में ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट काम करेगा। अगर मार्केट ने यहां पे टर्न अराउंड दिखाया, ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया, 57,610 का ब्रेकआउट दे देता है मार्केट, वी कैन सी अ शार्प मूव टिल 58। यहां पे देखो 58,050 तक का एक मूव हम यहां पे शार्प मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मुझे लगता है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।